एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज आपने इमेज में देख ही लिया होगा, आज कुछ डिफरेंट हम बात करने वाले हैं आपसे। गाइज, आप सभी ने देखा जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन निकाला गया था थोड़े हफ्ता 10 दिन पहले, उसमें फिजिकल का पूरा क्राइटेरिया उन्होंने आउट कर रखा है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में सरप्राइज के बारे में बताया था कि रिटर्न की तैयारी तो हम आपको करवा ही रहे हैं और वो शुरू भी हो चुकी है हमारे लाइव बैचेस में, लेकिन फिजिकल टेस्ट जो आपका असली टेस्ट है, आप लोगों ने आज तक अलग अलग तरह के एग्जाम्स दिए होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन फिजिकल टेस्ट आप किसी एग्जाम में नहीं देते, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, जेके एसएसबी हो। लेकिन जेके पुलिस यानी कि अगर आप इन फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आप सभी को फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इस बार रिटन टेस्ट आपका पहले है और फिजिकल टेस्ट बाद में, मतलब अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो, फिजिकल तो आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे हमने आपको पहले भी कहा था, आप सबके लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज की जाए, अपना डेली रूटीन क्या रखा जाए, हर एक चीज हमारे जो जाने माने फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं सुमित जी, उनको मैं अपने साथ आज लाया हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आपसे मिले और इसके बाद सारी चीजें वो आपसे डिस्कस करें, क्योंकि मुझे देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि फिटनेस की तैयारी मैं आपको करा सकता हूं। हमारा डिपार्टमेंट पढ़ाई वाला है तो वो हम साइड में रख लेते हैं। तो सुमित जी को मैं बुलाऊंगा कि आप आ जाओ और आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करें। सर आइए प्लीज। ओके, तो ये है हमारे सुमित जी, जो आपको देख के लग रहा होगा काफी फिट है। रेगुलर डेली मुझे लगता है 2-2 बार फिटनेस की अपनी जिम शिम लगाते हैं, जो भी है इनका अपनी गेम खेलते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन कैसे तैयारी करनी है, कैसे है, सब कुछ आपको गाइड करेंगे और आप सभी को एक एक चीज फॉलो करनी है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री, क्योंकि आपको वीडियोस के थ्रू हम आपको घर बैठे कैसे फिजिकल टेस्ट की तैयारी की जाए गाइड करेंगे। और आने वाले टाइम में फिटनेस के लिए भी, आपके फिजिकल टेस्ट के लिए भी करियर सक्सेस बहुत ही जल्दी आपके लिए एक अनाउंसमेंट करेगा, जिससे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो बात की बात है। फिलहाल अब आपको सुमित जी समझाएंगे फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। आप सभी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटन एग्जाम की तैयारी अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की, गाइस टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करिए। लाइव बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं रात के 8 बजे, सुबह 8 बजे, जब भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा नंबर आपके सामने है 9419145317। कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अब सुमित जी आपके साथ सभी डिस्कशन करेंगे कैसे आप अपना फिजिकल फिटनेस सुधार सकते हैं, कम टाइम में आप फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी गेन कर सकते हैं प्रॉपर स्टेमिना के साथ। और आने वाला जो आपका फिजिकल टेस्ट है रिटन एग्जाम के बाद, उसके लिए पहले से ही आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही कम टाइम मिलेगा रिटन एग्जाम और फिजिकल के बीच का। तो आप ये माइंड में मत रखिएगा कि रिटन अगर क्वालिफाई होगा तो फिजिकल की तैयारी करेंगे, कुछ भी सिचुएशन उस टाइम हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सुमित जी आपसे डिस्कस करेंगे हर एक चीज। तो जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, कोशिश करता हूं मैं अपने लेवल पे एक एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछूं और ये आपको अपने अकॉर्डिंगली उसका आंसर बताते जाएं। तो चलिए गाइस, तो सुमित जी सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। माई सेल्फ सुमित जम्बाल, और मैं नेशनल सॉफ्टबॉल प्लेयर हूँ और साथ ही साथ फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 8 से 10 साल हो गए हैं और बस। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में रहता है कि सर हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछली रिक्रूटमेंट जो थी 2017 की रिक्रूटमेंट, सर ने उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, जिसमें स्टूडेंट्स का सोचना था कि हम तो कभी कर ही नहीं सकते, फिर भी इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी, गाइडेंस दी कैसे करना, खुद उनके साथ ग्राउंड में भी एक्टिव रहे। तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम के साथ साथ फिजिकल भी अपना क्वालिफाई करा था। तो अब मैं पहला क्वेश्चन जो आप सभी ने हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछा कि सर पहली चीज़ हमें बताएं, अब हम फिजिकल फिटनेस कैसे सुधारें। बॉयज़ का भी ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है और गर्ल्स का भी। तो सर आप क्या कहेंगे कि बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पहले आप बॉयज़ के लिए बता दीजिए कैसे फिजिकल जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर एक बार गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। राइट, ये लीजिए सर। बॉयज़ के लिए मैं ये बोलूँगा कि कुछ बॉयज़ होते हैं कि नॉर्मल होते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। कुछ होते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिवेट होते हैं, कोई मीडिएटर होता है, कोई नॉर्मल होता है, मतलब कुछ किसी से कुछ होता नहीं है, बस ऐसे मतलब नॉर्मली होते हैं।
फिर उनको स्टार्ट करना है नॉर्मल से, मतलब वॉक से स्टार्ट करो। जब हम वॉक से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, टाइम की नहीं सोचो, पहले टाइम की नहीं सोचो, आप सोचो कि मुझे रनिंग करनी है। पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट करो, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर रनिंग पे आओ, लॉन्ग रनिंग पे आओ, लॉन्ग के बाद स्प्रिंट पे स्टार्ट करो, स्प्रिंट होगा उसके साथ एक्सरसाइजेस भी करो, लेग्स पे आओ, लेग्स की एक्सरसाइज, काफ़ी एक्सरसाइज है, इंटेंस वर्कआउट करो, क्रॉस फिट की एक्सरसाइजें होती है, काफ़ी एक्सरसाइज होती है। हम यही सोचते हैं कि हम सिर्फ रनिंग करेंगे तो हम रनिंग निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हर चीज़ को डिवाइड करना है, चाहे रनिंग है चाहे एक्सरसाइज है, हमें रनिंग भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। क्या होता है कि अगर हम एक ही चीज़ पे ध्यान देंगे, मैंने रनिंग ही करनी है, बस मैं रनिंग ही करता रहूँगा। कुछ बच्चे होते हैं कि लंबी लंबी रनिंग करते हैं, बाद में भी उनकी रनिंग नहीं निकलती है। हमें 1600 मीटर करनी है, इसमें जो हमारा जो फिजिकल है वो 1600 मीटर और 6.5 मिनट में है। और कुछ रनिंग इसमें क्या करना है, हमने कुछ दिन लॉन्ग रनिंग करनी है, कुछ दिन शॉर्ट रनिंग करनी है और कुछ दिन एक्सरसाइजेस करनी है। और इसमें 2-2 दिन डिवाइड करेंगे, जैसे आज 2 दिन हमने मंडे या ट्यूसडे को हम 5 किलोमीटर करेंगे, फिर 2 दिन हम उसके बाद स्प्रिंटें कर देंगे, 2 दिन उसके बाद हम सिटअप्स, मतलब ओके सर, इसी के साथ में मेरे को आप एक और चीज़ बताओ। जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, आपने देखा होगा जेकेपी की जो एज लिमिट रहती है वो 28 साल तक है ना। तो इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी जिस पढ़ाई कर रहे हैं या छोड़ने पढ़ाई के बाद दोबारा तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो नॉर्मली क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आ रहा है हमारे पास कि सर हमने फॉर्म भरना है, हमने अभी जस्ट पढ़ाई ख़त्म की है, हमारी पीजी भी हो चुकी है, हमने कभी जिम नहीं किया, हम इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो लॉकडाउन था पिछले 1-1.5 साल से यही चल रहा है, तो 2 साल होने वाले हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करें, क्योंकि हम इसी में ही कंफ्यूज हैं, हम रनिंग करें, हम जिम जाएं, जिम भी बंद है हर जगह, आप भी जानते ही हैं। तो किस तरह हम करें, तो स्टेप बाय स्टेप पहला क्या स्टेप होना चाहिए, आप हमारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को वो बताइए। पहले तो जो स्टार्टर है उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि पहले आप घर से बाहर आओ, पहले आप ग्राउंड में आओ, स्टार्ट करो, नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट करो, 4 दिन शुरू करो, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन वॉक करो, फिर नॉर्मल थोड़ी रनिंग करना स्टार्ट करो, नॉर्मल। थक रहे हो कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है, उसको करते रहना। पेन भी होगी स्टार्टिंग में, पेन भी होगी, बड़ा कुछ होगा, दर्दें होगी, सब कुछ होगा, बट छोड़ोगे तो नहीं होगा, छुट्टी मारोगे तो नहीं होगा। हमें उसको छोड़ना नहीं है, हमें उसको कंटिन्यू करना है। अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने रनिंग कंप्लीट करनी है ना, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे कि मैं 10 दिन करूंगा तो मैं निकाल लूँगा, या 20 दिन करूंगा निकाल लूँगा, हमें कम से कम 2 महीने या 3 महीने कंटिन्यू रनिंग करने पड़ेगी। रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइजें, रनिंग के साथ स्प्रिंटें आएंगी, हमारी शॉर्ट रनिंग आएगी, लॉन्ग रनिंग आएगी, एक्सरसाइज आएंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, ये ऑफिशियल आपका फिजिकल टेस्ट के रिलेटेड सारा स्केड्यूल है, जिस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। ये थी अभी हमने बॉयज़ के बारे में कुछ बात की, लेकिन अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी सारी गर्ल्स एक स्पेकुलेशन करती हैं कि मे बी हम शायद हम फिजिकल टेस्ट ना क्वालिफाई कर पाएँ, लेकिन आप सभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है। पिछली बार काफ़ी फीमेल कैंडिडेट्स भी ऐसी थी जिनको ट्रेन किया है सुमित जी ने, और दे हैव वेरी मच, आप कह सकते हैं कि क्वालिफाई भी किया, और आगे रिटर्न के लिए और मोटिवेशन आया कि अगर हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सर आप मुझे बताओ, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप उनके लिए मतलब क्या आपका सजेशन होगा कि आप कैसे अब अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप फिजिकल के लिए पहले ही कैसे तैयारी शुरू करें? पहले तो मैं गर्ल्स के एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले ये दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि हमसे ना होगा, ये चीज़ निकाल दो, हमसे ना होगा, घर से तो निकलना ही पड़ेगा। अगर इस फील्ड में आना है ना, तो एक्टिवनेस बहुत मैटर करती है। गर्ल्स कुछ भी कर सकती हैं, ये मत सोचो कि गर्ल्स हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो गर्ल्स करती हैं कर सकती हैं, मुझे नहीं लगता वो बॉयज़ भी कर सकते हैं। गर्ल्स में बहुत कैपेबिलिटी होती है, घर से निकलो, स्टार्ट करोगे ना तो कुछ होगा। अगर घर में बैठ के बोल दोगे कि हमसे ना होगा, तो फिर फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलने की। ओके सुमित जी, आपने बॉयज़ को भी बताया किस तरह रहना है, गर्ल्स को भी आपने काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ बताना तो मुश्किल है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही हो पाएगा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने देखा होगा कि आप भी कह रहे थे कि मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी लोग पहले ही शुरू कर चुके हैं तैयारी करना, है ना, पार्क्स वगैरह में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट ने स्टार्ट करना है, तो मतलब क्या होता है कि अभी बड़ी देर से घर पे रह के लॉकडाउन वगैरह की वजह से तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, तो मतलब घर से मतलब जब किसी ने सुबह सुबह फिजिकल की तैयारी करने जाना है
तो आप पहले ये बताओ कि सुबह का टाइम सही रहेगा या शाम का, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा कि क्या हमें खा के जाना चाहिए, 2 परांठे 3 परांठे, या क्या लस्सी पी के, या खाली पेट, किसी तरह से भी, ये सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन माइंड में बच्चों के, बेशक वो ना पूछें लेकिन ये पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आगे इन फ्यूचर, जैसे ये हमारा पहला वीडियो है फिजिकल के रिलेटेड, तो आगे आप किस तरह बच्चों को हेल्प करेंगे, कैसे अलग अलग वीडियोस लाएंगे, ये 3 क्वेश्चन है। पहला आ गया कि हम किस तरह सुबह का टाइम रखें या शाम का। दूसरा कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए, किस तरह हम सुबह कुछ खा के जाएं या खाली पेट जाएं तैयारी करने। तीसरा कि अब आगे वाले टाइम में हम कैसे करेंगे, राइट। लीजिए। पहले तो मैं सुबह की रनिंग पे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। कुछ होते हैं जिनको इवनिंग में करना अच्छा लगता है, बट मॉर्निंग सबसे बेस्ट है रनिंग के लिए। अब मॉर्निंग उठो, फ्रेश होते हो, रनिंग करो, माइंड भी एक्टिव रहता है, पूरे दिन माइंड एक्टिव रहेगा। तो ऊपर से उसके बाद आगे जैसे सर ने बोला कि परांठे वगैरह ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। परांठे मत खाओ, लस्सी वस्सी पी के नहीं आना, तो ग्राउंड में गिर जाओगे। उठाने वाले कम ही होंगे, भागने वाले ज़्यादा होंगे। बस भागने पे फोकस दो, डाइट नॉर्मल रखो, खाना पीना नॉर्मल, स्टार्ट में घर का नॉर्मल खाना खाओ। ये परांठे परूंठे छोड़ो, लस्सी वस्सी छोड़ो, बस अपना नॉर्मल खाने पे ध्यान दो बस। ओके सुमित जी, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आने वाले दिनों में, राइट, जैसे फिजिकल का तो A to Z क्राइटेरिया ऑफिशियली आ चुका है, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सब इंस्पेक्टर बनने की 2 सीढ़ी हैं, एक रिटर्न है तो और एक आपका फिजिकल है, राइट। दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। बेशक फिजिकल के बाद में वेटेज नहीं है, लेकिन इसके बिना हम क्वालिफाई नहीं कर सकते और इस पोस्ट के लिए हम सिलेक्ट नहीं हो सकते, राइट। तो अब आप बच्चों को ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप किस तरह मतलब इनको गाइड कर सकते हैं, कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू, या किस तरह आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। पहले तो जब मैं ग्राउंड में बच्चों को लाऊंगा, देखूंगा, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, फिर उनके अकॉर्डिंग मैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट कराऊंगा, रनिंग स्टार्ट कराऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग सब होगा। अब यहाँ पे वीडियोस में उतना मैं नहीं बता सकता जितना मैं फील्ड में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग ही फील्ड है और मैं वीडियोस में इतना ज़्यादा बताता नहीं हूँ जितना मैं फील्ड में हूँ। तो आपको मैं सारी ट्रिक्स बताऊँगा, कैसे 1600 मीटर कंप्लीट करनी है 6.5 मिनट में, चाहे वो शॉर्ट पुट गर्ल्स के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, और बहुत ईजी वे में बताऊँगा। आप स्टार्ट करोगे तो ही होगा, ऐसे कुछ नहीं हो। अभी जैसे मान लेते हैं कि 3 महीने बाद से फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद मान लो कि जब फिजिकल होगा, ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक शुरू नहीं की है प्रिपरेशन फिजिकल के लिए, तो आपके हिसाब से एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए महीना काफ़ी है, 2 महीने काफ़ी है, या रेगुलर करते रहना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो आप हमारे कैंडिडेट्स को बताओ, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। मतलब कि कितनी ड्यूरेशन वो माइंड में रखेंगे, मुझे इतना टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ फिजिकल टेस्ट को। पहले तो मैं ग्राउंड की बात यही बोल सकता हूँ कि 2 महीने में भी, यहाँ तो बच्चे ऐसे भी हैं जो 15 दिन में भी निकालते हैं, महीने में भी निकालते हैं, 2 महीने भी, 3 में, 4 भी, 1 साल हो जाते हैं तब भी बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। बाकी ये होता है कि उनको ट्रिक्स नहीं है। मैं आपको 2 महीने कराऊंगा या 3 महीने कराऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ईजिली हो जाएगा आपको रनिंग निकालना। बाकी प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी ग्राउंड में, आपका माइंड सेटअप कैसा है ग्राउंड में, कि क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं ना ग्राउंड में, तो बंदे 50 बंदे या 10 या 15-20 बंदे जब आगे निकल जाते हैं ना, तो पीछे वाले का पहले ही बोल देते हैं कि मेरे से ना होगा, बस वहाँ से ही मार खा जाते हैं। निकल जाती है बट वो पहले ही अपने आप को हरा देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों की रनिंग नहीं निकलती। जो 2-2, 3-3 महीने या साल भी तैयारी करते हैं ना, वहाँ जाके वो 10 बंदे या 20 बंदे जब आगे निकलते हैं ना, वो रनिंग छोड़ देते हैं, वहीं हिम्मत हार जाते हैं। यहाँ हिम्मत की भी बहुत ज़रूरत है। जब आप ग्राउंड में जाओगे ना, हिम्मत रखने पड़ती है, चाहे 50 बंदे भी भाग जाए ना, आपको 6 राउंड है तो 6 लगाने ही लगाने हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हो, अगर आपको पता है कि मैं 6.5 मिनट में निकाल लेता हूँ, बट आपने छोड़ना नहीं है, आपने करनी है। अगर आप वहाँ हिम्मत रखोगे ना, तो 6.5 मिनट में रनिंग करना बहुत ईजिली है। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल सही है आपने बोला। और एक और चीज़, जैसे रिटन एग्ज़ाम की आपकी क्वालिफाई कराना वो हमारा डिपार्टमेंट है, फिजिकल का सर का डिपार्टमेंट है। तो जब होता क्या है कि नॉर्मली भी जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप तैयारी करिए। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके साथ 50 बंदे और उसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका लेवल क्या है और हमारा कहाँ पे है, वहाँ आप अपने स्किल्स अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। वैसे ही जब आप फिजिकल की अगर तैयारी करते हैं, आप देखोगे 100, 50, 20, 30, 10 बंदों के बीच में जब आप करेंगे, आप खुद करते रहेंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता ही नहीं चलेगी। लेकिन जब आप लोगों के बीच में करेंगे, तब आप एक माइंडसेट बनाएंगे कि यार मेरे से भी तेज़ हैं लोग, मेरे से भी ज़्यादा लोगों का 10 सेकंड ज़्यादा आ रहे हैं, आधा मिनट का फ़र्क आ रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे आप और जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सुमित जी ज़रूर आपको आने वाले टाइम में श्योरली हेल्प करेंगे। आप में से अगर किसी की कोई फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड कोई क्वेरी है या तैयारी शुरू करना चाहते हैं फिजिकल के लिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि ये सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए। तो आज हमने ऑफिशियली आपके सामने ये चीज़ें लाई हैं। तो आप ज़रूर, अगर कोई भी क्वेरी है, 9419145317 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और सर आपको ट्रेन कराने के लिए वैसे ही रेडी हैं, क्योंकि अभी भी आप देखो पूरे वो फॉर्म में ही लग रहे हैं। अभी भी शायद इनका ट्रेनिंग सेशन हो गया है, पता नहीं होने वाला, आई डोंट नो। लेकिन आप एक याद रखिए, फिजिकल फिटनेस करियर सक्सेस के साथ आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आपका पूरा, इस बार मैंने आपको रोज़ वीडियोस आप हमारी देखते हो, उसमें हम एक ही चीज़ आपको बोलते हैं बार बार, इस बार आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपकी जॉब है इसको छीन के लाना है। घर बैठ के कोई हमें फाइल नहीं पकड़ाने आएगा कि लो जी आप सब इंस्पेक्टर बन गए। आपको तैयारी भी करनी है, रिटर्न की तैयारी भी करनी है, ग्राउंड में दौड़ना भी पड़ेगा, मिट्टी भी उड़ेगी, समझ रहे बात आप? तो आपको मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप अपनी देश की सेवा के लिए जो ये आपके लिए मौका आया है, इसको आप कह सकते हो छीन सकते हो, जीत सकते हो और कंपटीशन में आगे बने रह सकते हो। तो सुमित जी, लास्ट मैसेज कोई हमारे स्टूडेंट्स के? बस मैं यही लास्ट टाइम यही बोलूँगा, जो फिट है वो हिट है। अगर आप फिट रहोगे तो हिट होगे, अगर आप फिट नहीं हो तो आप रनिंग कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही मैं बोलूँगा। थैंक यू। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपना हर एक टारगेट जो आपने इस साल बनाया है, आने वाले 4 महीने 5 महीने आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स है, पूरी जी जान से तैयारी करिए, रिटर्न की, फिजिकल की, और ज़रूर आप भी इन लोगों में शामिल हो सकते हैं और यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।